दिल्ली, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान की बहुत सारे शहरों में अप्रत्याशित प्रदूषण, एयर पोल्यूशन चल रहा है। और सारे ही मेडिकल साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इससे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली में रहने वाले हैं, उनकी उम्र 8-9 साल कम हो जाएगी इस प्रदूषण की वजह से। कई लोगों का ये मानना है कि लाखों लोग हर साल दिल्ली में मरते हैं, मौत होती है इस प्रदूषण की वजह से। और हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें, खासकर मौजूदा केंद्र सरकार या मौजूदा दिल्ली सरकार, इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो खैर समझती ही नहीं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसको आईक्यू कहती हैं। कूड़े के ढेर को कहती हैं कि हम वहां जाकर कहते हैं भैया भाग जा। अब आपने ऐसे लोगों को, फिर उनके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये जो लेवल है एयर पोल्यूशन का, इससे कोई हेल्थ का नुकसान नहीं हो रहा। तो जब ऐसे लोग सत्ता में बैठे होंगे तो जाहिर है कि वो, ना तो उनको कोई समझ है कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर जितनी समझ भी है तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने एयर प्यूरिफायर्स में बैठे होते हैं, अपने अपने महलों में। गाड़ी में भी उनके एयर प्यूरिफायर होता है, सब जगह एयर प्यूरिफायर होता है। जनता को क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये बात हम हर जगह देख रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उस पर केंद्रित नहीं है। जितने भी एनवायरमेंटल रेगुलेटर हैं, सब इन्होंने ऐसे बना दिए हैं, जैसे जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने वाली बॉडीज हैं, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने वाली बॉडीज हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, सब ऐसे हैं कि वो हर तरह का एनवायरमेंटल डैमेज का अनदेखा कर रहे हैं। और जो केंद्र सरकार कह रही है या मोदी अमित शाह कह रहे हैं उसको होने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई अडानी को हम अरावली की माइनिंग देना चाहते हैं तो इसका डेफिनेशन बदल दो, उन्होंने बदल दिया। वो कहते हैं कि हसदेव अरण्या फॉरेस्ट, जो सबसे डेंस फॉरेस्ट हैं छत्तीसगढ़ के, वो अडानी को देना चाहते हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट की अपनी रूल ये कहती है कि जहां पर फॉरेस्ट की क्राउन डेंसिटी 50% से ज्यादा है उसको नो गो माना जाएगा, वहां पर कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं अलाउ करी जा सकती। उसके बावजूद फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सब कुछ अडानी को दे दिया जाता है वहां पर कोल माइनिंग करने। तो ये एक व्यापक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। जो दिल्ली के प्रदूषण की बात है, इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए था, जो हमारी पहली डिमांड भी है, कि भाई आप जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़े एक्सपर्ट की अभी मौत हो गई, माधव गाडगिल साहब, जो कि हमारे वन ऑफ द फोरमोस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इन द कंट्री। बट इस तरह के और लोग भी हैं देश में, बहुत लोग हैं जो ये सब चीजें समझते हैं कि भाई दिल्ली के प्रदूषण के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, किस चीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरी चीजों का कितना कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद इनको कैसे कम किया जा सकता है वो भी समझते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का आप ले लीजिए, बहुत सारी चीजें, ये आप जब आप पढ़ेंगे जो चार्टर ऑफ डिमांड्स, इसमें पहले तो मैं खैर
इन सारे हमारे जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, यंग यंग लोग हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फोरम बनाया, सिटीजन्स फोरम, दिल्ली स्वास्थ्य सांस अधिकार नागरिक समिति। ये बहुत जरूरी है और इतना बढ़िया चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया है जिसमें सारी अहम चीजें आ गई। जैसे ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, कई चीजों के बारे में हम समझते हैं, हमको पता है कि भाई डीजल व्हीकल्स ज्यादा पोल्यूट करती हैं, ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्चुअली जीरो पोल्यूशन करती हैं, सीएनजी व्हीकल्स उससे थोड़ी ज्यादा लेकिन पेट्रोल से कम, पेट्रोल व्हीकल्स उससे ज्यादा लेकिन डीजल से कम, डीजल व्हीकल सबसे ज्यादा, ये हम समझते हैं। दूसरा, हम ये समझते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग जितना यूज करेंगे, बस या ट्रेन, और जितना कम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे उतना कम पोल्यूशन होगा। और उसके लिए पॉलिसीज पहले एक बनाया गया था, एक बस कॉरिडोर, सेपरेट बस कॉरिडोर, रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया गया था और उसका मकसद यही था। अगर आप उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ें तो उसका मकसद ये था कि भाई ये एक कॉरिडोर होगा जिसमें बसेस तेजी से जाएंगे और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए रास्ते कम हो जाएंगे, उसके लिए वो धीरे धीरे जाएंगे। तो लोग एनकरेज होंगे कि भाई प्राइवेट व्हीकल्स में ना चलें बल्कि बस में चलें। उसी तरह से भारत सरकार ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पॉलिसी बनाई थी। ये पॉलिसी करीब 10 साल पहले बनाई गई थी। हम लोगों का केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमने ये बोला है कि भाई सरकार अपनी पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट करे, वही नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। अगर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं मेजॉरिटी में होती दिल्ली के रोड्स पर या पूरे देश के रोड्स पर। और उसमें कई एलिमेंट्स थे। एक तो ये था कि भाई आप रोड टैक्स से एग्जेम्पशन दीजिए, थोड़ी अप फ्रंट सब्सिडी दीजिए जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरू में प्राइस कम हो जाए। आप सब जगह चार्जिंग स्टेशंस बनाइए जिससे सहूलियत हो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज करने के लिए, तब तो लोग एनकरेज होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ट्रांसफर करें। तो बहुत सारी चीजें पहले कम से कम एक्सपर्ट बॉडी ने बनाई लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब सिटीजन्स इकट्ठा होते हैं, आपने देखा कि जब इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुए, 2-3 बार प्रोटेस्ट हुए, तो उनको बंद करने के लिए लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, लोगों को दूर दूर बवाना ले जाकर छोड़ दिया गया, कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही अरेस्ट कर लिया गया, जेल में रखा गया कई कई दिन तक। तो सरकार अनफॉर्चुनेटली तब तक नहीं सुनती, कम से कम मौजूदा सरकार जो है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, क्योंकि उनको ना तो समझ है ना ही उनकी कोई मंशा है, तब तक नहीं सुनती जब तक उनको ये नहीं लगता कि भाई ये उनको पॉलिटिकली बहुत हर्ट करने वाला है। और पॉलिटिकली हर्ट करने के लिए उनको ये दिखाई देना पड़ेगा कि इस पर बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, और इसलिए चाहे वो सड़क पर आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हैं, चाहे किसी और तरह से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। और इसलिए ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि इस तरह का मंच बना है जिसमें बहुत सारे सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली यूथ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर साथ आए हैं। और मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत ही बढ़िया, मैंने पूरा पढ़ा इनका जो चार्टर बनाया गया है, बहुत बढ़िया चार्टर बना है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखी गई। थैंक यू।